बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज आपको बताते हैं जनाब के पाकिस्तान में हो क्या रहा है, सियासत में क्या हो रहा है। आया ये नवाज शरीफ मियाँ नवाज शरीफ से ये जर्नैल क्यों डरे, क्या वजह हुई कि जर्नैलों की मजबूरी बन गए मियाँ नवाज शरीफ। वो कौन सी वजह थी कि परवेज लाई को जेल के अंदर बंद किया हुआ, वो कौन सी वजह है कि इमरान खान साहब को भी अडयाला जेल में बंद किया और उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे। आप देखें कि पाकिस्तान में बढ़ता हुआ, जैसे कि यहूदियों का बढ़ता हुआ सिस्टम इसराइल में है, इस तरह पाकिस्तान में बढ़ता हुआ निज़ाम जो कुव्वत है, वो जो सामने ताकत आ रही है, वो आ रही है कादियानियों की। आप अगर पर्दा उठाकर देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, आप जनरल अपना परवेज मुशर्रफ से शुरू हो जाएं, तो आप देखें कि परवेज मुशर्रफ साहब की जो वाइफ है वो भी कादियानी है, यानी कादियानों का कब्जा जर्नैलों पर भी है। उसके अलावा अगर आप जाते हैं अपना जनरल अपना बाजवा पर, तो देखें उनकी वाइफ भी जो है वो भी कादियानी है, उनके सारे ससुराल कादियानी है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं जनरल फैज हमीद पर, जो चकवाल में पैदा हुआ है एक गरीब घराने में, उनकी वाइफ भी कादियानी है। उसके अलावा फरूक एच नाइक, उसकी वाइफ और उसकी वालदा भी कादियानी है। उसके अलावा अपना जहांगीर तरीन, उसकी वाइफ भी कादियानी थी और उसकी वालदा भी जो थी वो कादियानी थी। और फरूक एच नाइक और जहांगीर तरीन की जो माएँ थी वो आपस में दोनों बहनें थी और वो भी कादियानी थी। उसके अलावा आप आज ख्वाजा आसिफ, उसकी वाइफ भी कादियानी है। आप ये देखें कि ये कादियानियों का जो बढ़ता हुआ सिलसिला है, जो सिस्टम है, आप जरा इन पर नजर रखें। जब नवाज शरीफ को पता चला कि ये तो कादियानी है, तो ये तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं है, तो उसने बोला जी कि मैं इन सारे मौलवियों को बता दूंगा, सबको हम बताएंगे कि आप लोग कादियानी हैं, आपकी बीवियां कादियानी हैं, आपकी माएँ कादियानी हैं, और आप एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी के अंदर भी आपने जर्नैलों के अलावा कर्नलों के ऊपर भी कब्जा किया हुआ है। क्योंकि कोई भी आप देखें किसी किस्म का भी रिश्ता होता है, तो वो आप देखें कि उनको जो ऑफर होती है वो बताते हैं जी कि ये अपना जनाब लड़की आपसे शादी करना चाहती है। तो इसी हिसाब से फिर जो है ना, वो जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये तो कादियानी है। तो ये बेसिकली कादियानियों की बढ़ती हुई कम्युनिटी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ आ रही है। क्योंकि जो अपना अमेरिकन हाई कमीशन है, अमेरिकन काउंसलेट इन पाकिस्तान, आप देखिए उसमें एक लड़की है, शायद मलक जरका उसका नाम है, 20 साल से काम कर रही है, उसका साथ हस्बैंड भी है, उसका नाम है यूसुफ, वो भी दोनों कादियानी है। उसके अलावा जब ये रजीम चेंज का सिस्टम चला था अपना इमरान खान के खिलाफ, तो अमेरिका से स्पेशल कादियानी लड़कियों को भेजा गया था जो अपना बुर्का पहनती थी। उसके अलावा वो उर्दू भी बोलती थी और इंग्लिश भी बोलती थी, और उन्होंने उधर जो था ना सिस्टम यानी अंदर सारा गड़बड़ करने की कोशिश की कि कादियानियों को यानी कब्जा करने की एक किस्म की, और इमरान खान के खिलाफ। और उस वक्त जो उधर मलक जरका है, एक लड़की है 20 साल से वो खातून काम कर रही है, उन्होंने बताया जी कि इधर इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर कुछ ना कुछ गद्दारी हो रही है। गद्दारी क्या हो रही है कि इमरान खान के खिलाफ साजिश हो रही है। साजिश वो जैसे हो रही थी वो उसने बता दिया, और बड़ा उसने कॉन्फिडेंशियल बताया कि लगता है कुछ होने वाला है। क्योंकि अमेरिका से बड़ी अजीबो गरीब शख्सियतें तशरीफ ला रही हैं और पाकिस्तानी कौंसलेट के अंदर वो ठहरी हैं, और उधर उन्होंने भरपूर तरीके से एक किस्म का कब्जा किया हुआ है। तो ये जो है ना अपना सारे उधर से जो है ना बेसिकली ये डोनाल्ड लू और सारे ये मिलकर उधर भेज रहे थे, और इमरान खान के खिलाफ फिर ये साइफर का वार हुआ। बाद में जब खान साहब को पता चला तो वो लेट हो चुके थे, मगर मलक जरका जो लड़की वो खातून है, उन्होंने लोगों को बताया, जिसके बाद बात जो है वो शोले की तरह फैली। और उसके बाद फिर वजीर खारजा जो शाहमूद कुरैशी थे, उन्होंने वो साइफर हासिल किया, कापी, उसके बाद खान साहब को दी, इमरान खान साहब ने पब्लिक में लड़ाई, फिर वो जो है ना सिस्टम में सिलसिला शुरू हुआ, जिस पर ये जो कुछ भी इन्होंने किया है उसमें आप देखें सिर्फ इमरान खान साहब का तो कोई ऐसा कसूर नहीं है। उन्होंने तो आईन और कानून के मुताबिक साइफर को पाकिस्तानी कौम के सामने रखा कि आप फैसला कर दें। बाद में अपना सब ने बोला, बाबर इफ्तिखार साहब जो तर्जमान थे एस्टेब्लिशमेंट के, उन्होंने भी बोला जी कि ये तो झूठ है जी, ये तो एक ऐसे बयानी है, कोई साइफर नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ एक लेटर था
फलां था, ढींग था। जब लेटर कॉम के सामने आया तो ऊपर जब इंग्लिश पढ़ी ओवरसीज के पढ़े लिखे लोगों ने, ओवरसीज कम्युनिटी ने, तो वो हैरान रह गए कि उन्होंने जनरल बाजवा को जैसे डराया धमकाया हुआ है, पाकिस्तान की यानी इज्जत को, शान को मट्टी में मिलाया हुआ है। जो बातें उधर उन्होंने की हुई हैं उस पर बड़ा फिर वो जो है ना, उन्होंने बोला जी कि ये तो जनाब बिल्कुल झूठ है, ये खुद इन्होंने अपना लिखा है। उसके बाद जब खान साहब को पकड़ा जाता है, साइफर का केस लगता है, तो फिर जनाब ये कौम इस्लामती का मसला बनकर सामने आ जाता है कि इन्होंने साइफर लड़ाया। फिर साइफर उन्होंने बोला जी कि लाएं, साइफर किधर है? साइफर जी वो जी साइफर जी गायब हो गया। फिर वो कहते हैं जी साइफर 200 दिन शहबाज शरीफ के पास पड़ रहा है, फिर जनरल बाजवा के पास पड़ा है, जनरल आसम मुनीर के पास भी पड़ा रहा है, उसके बाद फिर वजारत खारजा के पास पड़ा है, सेनेट के चेयरमैन के पास पड़ा है। तो ये साइफर उन्होंने बोला कि उधर पड़ा है, आप कहीं से भी कॉपी ले सकते हैं। और उसके अलावा पब्लिक में, अवाम में, कौम में, टिकटॉक में भी साइफर मैंने देखा था कि उधर भी वो घूम रहा था, और उधर जो लिखा हुआ था वो बड़ी शर्मनाक एक वो बात थी जो उन्होंने बाजवे को बोली हुई थी, जिससे ये डर कर खौफ खा के इन्होंने खान साहब को जनाब रजीम चेंज की और उधर कब्जा कर लिया। ये सारी चीजें जो है ना, ये आप देखें बेसिकली इधर जितनी भी है ना, ये कादियानी कम्युनिटी ये कब्जा कर रही है। ये एस्टेब्लिशमेंट आर्मी के अंदर भी इनका होल्ड होता जा रहा है, क्योंकि जब होल्ड होता है, मैंने आपको इन सब जर्नैलों का बता दिया कि ये किस तरह और कैसे इनके रिलेशन है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ की जो वाइफ है वो भी जंगीर तरीन की रिलेटिव है, और ये सारे आपस में मिले हुए हैं। ये सारे जैसे जैसे वो कहती हैं ये करते जाते हैं, और पाकिस्तान में एक किस्म का इन्होंने वो गैर आईनी इकदाम करने शुरू कर दिए हैं। और नवाज शरीफ ने उसका भरपूर फायदा उठाकर इन जर्नैलों को भी तड़ी लगा दी थी कि मैं आपका सबको बता दूंगा कि आप कादियानी, आपकी बीवियां कादियानी हैं। फिर ये डर गए, इन्होंने बोला कि ये तो हमारे भी फटे उठा देगा, तो फिर हम क्या करें? तो फिर इन्होंने बोला कि ठीक है, हम तुम्हें रास्ता देते हैं, आप आज खान साहब को हम पकड़ लेते हैं। वो मैं बताने, अब खान साहब अंदर हैं, साइफर का मैटर, साइफर केस ही नहीं है। अब ऊपर से ये तरीहें दे रहे हैं जी कि जी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, सिलेक्शन करना चाहते हैं, सिलेक्शन होगी तो ये चल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर ये जाते भी हैं पार्लियामेंट में, ये जीत भी जाते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब उधर बैठ भी जाते हैं एज ए वजीर आजम, तो मुझे ये बता दें कि ये कैसे चलाएंगे? इनके पास तो कोई निज़ाम सिस्टम ही नहीं है, ना इनको कोई पैसा देगा। ऊपर से जो अफगानिस्तान के जो हमारे वतन है उनको इन्होंने देखे, बोला जी कि आप मुल्क खाली कर दें, उनको निकाल रहे हैं, वो जा रहे हैं। ना तो इन्होंने बताया कि अफगान गवर्नमेंट से हमारी जनाब क्या बात हुई है, अफगान का जो वजीर खारजा या उधर का गवर्नर या उधर का जो प्रेसिडेंट है वो क्या कहता है, वो आदमी ले रहा है, क्यों ले रहा है, उनके साथ आपकी कैसी खतो किताबत हुई, क्या उन्होंने एग्री किया कि आप हमारे लोग वापस भेज दें? ये सारी चीजें आपको चाहिए था कौम के सामने भी रखते, और जो भी आप मुल्क इस्लामती, कौम इस्लामती के लिए कदम उठाते हैं, कौम को भी बावर करना आपका एज ए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपका फर्ज बनता है। एज ए प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब आप तो कहीं दिखाई भी नहीं देते, जब कोई नवाज शरीफ आए आप तो गायब ही हो गए, जैसे कि वो पता नहीं कोई आया था तो वो गुजर गया बस। इसी तरह भी तो आपका तो नाम ही नहीं, कोई सब को नवाज शरीफ का ही ले रहे हैं, काकड़ साहब का तो नाम ही नहीं रहा कि ये भी कोई प्राइम मिनिस्टर है। और वो जनाब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी तड़ियां लगा रहे थे कि मैं आपको पैसे ही नहीं दूंगा टैक्स के, आप मुझसे पैसा लेने चाहते हैं तो मैं आपको नहीं दूंगा, आप ना दें पैसा, पहले बिके हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप कम से कम जो यूट्यूबर है उनको दें, फिर उनको पैसा दें। अगर आपके बड़े चैनल बिक चुके हैं, वो आपकी बात जो आप करना चाहते हैं वो उसी तरह की करते हैं, तो फिर जो यूट्यूबर है उनको दें जो हक और सच की बात करना चाहते हैं। कौम अभी सोशल मीडिया को सुनती है, बड़े चैनलों को उनको पता चल चुका है कि ये झूठ पर मबनी मन गढ़त कहानियां हैं जिसको सुन सुनकर लोग थक चुके हैं। और अभी कौम भी जो बड़ी परेशान है, और वो बस कह लें कि बैठी वेट कर रही है कि आप इमरान खान साहब को कब निकालेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब का वोट तोड़ने में आप नाकाम रहे, उनके फॉलोअर तोड़ने में आप बुरी तरह नाकाम रहे, और नवाज शरीफ का जलसा जो आपने देख लिया कि जो मीनार पाकिस्तान में हुआ उसका 1/3 हिस्सा भी ये फिलअप नहीं कर पाए थे। बाकी ऐसे दिखा रहे थे अंधेरे में लाइटें ऑन करो, कोई आदमी था नहीं, वो आपके सामने तो हकीकत आ गई है, ठीक है ना। क्योंकि इतना बड़ा अगर लीडर जाता है तो 25 करोड़ आबादी है, तो आप 1 करोड़ भी नहीं ला पाए पूरे पाकिस्तान से, सिंध से आप बसें भर भर के लाए हैं, और 1 करोड़ आदमी भी आप लाने में नाकाम हुए हैं। इसका मतलब है कि आप नाकाम है, क्योंकि आपको भी पता है कि ऑफिशियल जो अंदर के अपना एस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने पहले वार्न कर दिया कि आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे।
इसलिए आप कोशिश करें कि आप किसी तरीके से आप अपना वोटर बनाएं, क्योंकि हमें तो नजर आ रहा है कि लोग आपको वोट देना नहीं चाहते। तो ये बड़े परेशान है, अब करें तो क्या करें, क्योंकि ये अब मौलाना फजलुर रहमान अपनी स्टोरी सुना रहा है। वो कहता है जी खैबर पख्तूनख्वा, वो जी मैं जी एनआरओ नहीं दूंगा। जी आपसे किसने एनआरओ मांगा है? आप पहले जाए ना जी फलस्तीन की तरफ, क्या हो रहा है, जाए जरा उधर रुख करें। आपसे तो वो मेरे जमात इस्लामी अच्छा है, फिर भी उसने धरने धुरने दिए हैं, कुछ 8 डंडे खाए हैं इस्लामा। आप भी तो जाए ना उधर, क्या हो रहा है फलस्तीन में? तो रोज आप देखें कत्लो गारत हो रही है, उधर तो नस्ल कुशी हो रही है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप क्यों बैठे हैं? किस चीज का वेट कर रहे हैं? अल कुरान पाक आपको खुद कहता है जी कि आप जहाद करें। जहाद इसलिए करें कि जब आप पर जुल्म होता है तो फिर आपको जहाद करना पड़ता है, और आप बिल्कुल उस तरफ जा ही नहीं रहे। आप घरों में बैठे हैं, बस जनाब अपना बता रहे हैं जी मुझे सदारत दे दें जी, मियाँ नवाज शरीफ आ गया जी, शेर आ गया, ये वो शेर आ गया जिसके अभी दांत ही नहीं है, ये दांत किसको काट ही नहीं सकता। ऐसे शेर को आप क्या करेंगे? ना ये कौम की तकदीर बदल सकता है, ना कौम की तकदीर इससे बदली जाएगी। आप सिर्फ आपकी मजबूरी बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। आप खुद इमरान खान साहब को ला कर बोलेंगे जी खान साहब मुल्क डूब चुका है, अब आप ही कुछ करें। और उसके बाद फिर खान साहब ही कुछ करेंगे आप सबका। आप जर्नैलों के साथ भी इंशाल्लाह वो खड़े होंगे और आपकी इज्जत भी इंशाल्लाह ताला वो बहाल करेंगे, क्योंकि उनमें जो है ना वो किसी से रिवेंज लेने वाली वो चीज़ इमरान खान के अंदर नहीं है। इसलिए उसने पहले ही बोला था कि मैंने अपनी आर्मी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, हर सूरत से स्ट्रांग करना है, ताकि ये पूरी दुनिया की एक ज़बरदस्त किस्म की आर्मी बन जाए। ऐसे ना हो कि जनरल बाजवा साहब बोले जी कि तेल ही नहीं है, टैंकों में तेल ही नहीं है, हम तो लड़ ही नहीं सकते। तो फिर आप क्या क्या कर रहे हैं? किधर गया ये पैसा जो 40 मिलियन आप ले रहे हैं? बजट किधर गया है? 184 जो फैक्ट्रियां चल रही हैं उनका पैसा, क्या आपके टैंकों में तेल भी नहीं है? तो आप कहते हैं हम जंग भी नहीं कर सकते। तो फिर ये कौन सा आप जो है ना, ये कौन सी आप सिस्टम चला रहे हैं? ये 70% तो एस्टेब्लिशमेंट आपको पता है आर्मी इमरान खान साहब के साथ है, जो ऊपर है, जो ऑफिसर है, हम कुछ मिले हुए हैं, मिलकर आप ये सारा सिस्टम निजाम कर रहे हैं जो गलत है। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि आप इस सिस्टम से पीछे हट जाएं, आप अपने अपने कानूनी दायरे में चले जाएं, सबको अपना अपना काम करने दें। इंशाल्लाह ताला खान साहब को भी बाहर निकालें, इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे तो उसमें आपकी भी बेहतरी है। अगर सिलेक्शन करेंगे तो ये फिर मुल्क डूबता जाएगा, कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, आपको तस्लीम हैदर का सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।